हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्पीक्स बाय नवी। आज के इस पॉडकास्ट में मैं एक बहुत फेमस बुक के बारे में बात करूंगी। ये बुक के बारे में जानना किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है। पहला तो ये सबके लिए ज़रूरी है। दूसरा, स्पेसिफिकली या स्पेशली उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो यंग हैं, यूथ हैं, हसल कर रहे हैं, नेम फेम की तरफ जा रहे हैं, कुछ कमाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मनी की एसेंस पावर को समझते हैं। ठीक है, तो दो बेसिक रीज़न्स हैं इस बुक के बारे में बात करने का। नंबर 1 है कि इस बुक को 32 मिलियन कॉपीज़ से ज़्यादा अभी तक सोल्ड किया गया है। मोर देन 100 कंट्रीज़ में इसका प्रेजेंस है एंड 50 से 55 लैंग्वेजेस के बीच ये पब्लिश की जा चुकी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के हिसाब से ये 6 टाइम्स अभी तक की बेस्ट सेलिंग ऑथर्स हैं और मेरे हिसाब से ये अभी तक की एनी टाइम बेस्ट सेलिंग बुक में से एक है। तो ये पहला रीज़न है कि इतनी फेमस बुक है तो डेफिनेटली बात करना बनता है। एंड नंबर 2 रीज़न तो टाइटल में मेंशन है कि द पावर ऑफ मनी। ठीक है, इस बुक से आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये बुक अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, अपने आप में कोई कंटेंट नहीं है, ये अपने आप में एक एजुकेशन है ये बुक अपने आप में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। एंड इट इज़ द रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो ये इसको अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है और हर एक चैप्टर को अगर आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो हर एक चैप्टर से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि जो इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं या जो इसकी इम्पॉर्टेंट लर्निंग है, कंक्लूजन है फ्रॉम एवरी पैराग्राफ और एवरी चैप्टर, उसको मैं आज आपके सामने डिस्कस कर सकूं और आपको बता सकूं। तो पहला, जब आप इसका पहला ही चैप्टर पढ़ेंगे ना तो इसका पहले ही चैप्टर का बेसिक कंक्लूजन निकल के जो सामने आता है ना, एंड दैट इज़ रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ठीक है, ये इसके पहले चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि रिच डोंट वर्क फॉर मनी। बट पता है मज़े की बात क्या है? दे इन्वेंट मनी। समझ रहे हैं? तो आपको उस लेवल तक जाना है कि आप किसी के लिए पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पर आप उनमें से एक हैं जो पैसे को इन्वेंट करते हैं। ठीक है, एंड नंबर 2, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी एसेट क्या है और आपकी लायबिलिटी क्या है। इन जनरल लाइफ में भी जब आप छोटा सा भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट मनी से रिलेटेड हो, आपकी टाइम एंड एनर्जी से भी रिलेटेड क्यों ना हो, क्योंकि टाइम एंड एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मनी। तो आप ये ध्यान रखिए हमेशा कि वेदर जहाँ पर आप अपना टाइम एंड एनर्जी लगा रहे हैं उससे आप एसेट जनरेट करने वाले हैं या एक नई लायबिलिटी जनरेट करने वाले हैं। तो इसके पहले आप ये समझें कि आप एसेट जनरेट करेंगे या लायबिलिटी जनरेट करेंगे। आपको डेफिनेटली ये पता होना चाहिए कि एसेट एंड लायबिलिटी क्या है। ठीक है, एंड नंबर 3 इज़ माइंड योर ओन बिजनेस। ठीक है, जब मैं एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट को क्लास में पढ़ाती हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, माइंडिंग योर ओन बिजनेस। ठीक है, क्योंकि अगर आपका कोई भी साइड हसल है ना, इवन दो इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब एंड यू हैव योर साइड हसल एंड यू आर ऑन द वे ऑफ बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड। ठीक है, आपको बहुत फोकस रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कंटेंट रहने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है और ये सब आपको मिलेगा बाय फोकसिंग ऑन योर ओन बिजनेस। अगेन, क्योंकि टाइम और एनर्जी पूरा आपके ऊपर लगना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद है कि गैम्बलिंग। देखो, इस बुक में बहुत अच्छे से गैम्बलिंग को समझाया गया है। गैम्बलिंग कुछ भी नहीं है बल्कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का सीधा सीधा ये मतलब है कि जब भी आप किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो मेक श्योर कि या तो आपको उसका कंप्लीट नॉलेज है या तो आप उसकी वर्किंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि ऐसा इन्वेस्टमेंट जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर दिए और आप प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, ये किसी गैम्बलिंग से कम नहीं है। सब में रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे ऐसा बिजनेस जहाँ पर आप पैसे लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ जिसमें आप पैसे लगा रहे हैं या एनर्जी या टाइम लगा रहे हैं और आप उसकी वर्किंग भी जानते हैं, तब भी डेफिनेटली रिस्क इन्वॉल्व है। बट एटलीस्ट यू नो इट्स वर्किंग, यू नो कि वो कैसा चलता है, उसके क्या थिक एंड थिन्स हैं, क्या उसके इफ़ एंड बट्स हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं एंड स्टिल यू आर गिविंग योर टाइम, एफर्ट्स, एनर्जी एंड मनी, तो वो कम्प्लीटली गैम्बलिंग का एक पार्ट हो जाता है। तो इस बुक में इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। एंड लास्ट, इस पॉडकास्ट को हम कंक्लूड करेंगे। आगे इस बुक का एक और पॉडकास्ट आएगा क्योंकि एक पॉडकास्ट में इस बुक को समझाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो लास्ट थिंग है इस बुक की कि 4 या 5 चीज़ें हैं जो इंसान को पावरफुल या मनी माइंडेड होने से रोकती है, जिसमें से एक है लेजीनेस,
एक आता है फियर ऑफ रिस्क, फियर ऑफ डूइंग समथिंग न्यू, फियर ऑफ टेकिंग योर फर्स्ट स्टेप। किसी भी प्रकार का फियर हो सकता है ना। रिस्क लेने का फियर, पहला स्टेप लेने का फियर, नए इन्वेस्टमेंट करने का फियर। एक आता है बैड हैबिट्स, यू नीड टू स्टॉप बैड हैबिट्स। जो भी आपको ऐसा लगता है, देखो बाहर वाला आपको कोई नहीं बताएगा कि आपकी बैड हैबिट्स क्या है। आपका इंटेंट, आपका खुद का आपका खुद का दिल आपको बता देता है कि दिस इज़ योर बैड हैबिट, उसको आपको अवॉइड करना है। एंड इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई है, एंड दैट इज़ एरोगेंस। ठीक है, माइंडिंग बिजनेस जब आप करेंगे तो आपको एरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है। इट टोटली मीन्स कि यू नीड टू बी वेरी पीसफुल, काम, पेशेंस एंड येट वेरी वेरी नॉलेजेबल एट योर सब्जेक्ट। आगे इस बुक के और क्या जस्ट हैं, इस बुक के बारे में और क्या है, इस बुक में और क्या लिखा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे।